हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9 में वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स 9 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपके इस बार मैथ में फुल नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे बच्चों नीचे QR कोड भी दिया गया है, मतलब पूरा पूरा अपना असली वाला क्वेश्चन पेपर है। और जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिए गए हैं प्रश्न 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा प्रश्न है √2 एक संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री का। चौथा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। और छठवां क्वेश्चन है बच्चों एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है, तो चौथा कोण क्या होगा। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड के लिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न दूसरा है हमारे सामने, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा प्रश्न है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी है तो इसका अर्ध परिमाप S बराबर A + B + C बटे 2 होगा। पांचवा प्रश्न है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। और छठवां क्वेश्चन है x - y का होल स्क्वायर बराबर x² - 2xy + y² होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए चलते हैं डियर नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाइए। एक साइड खंड ए दूसरे साइड खंड बी। पहला प्रश्न है y बराबर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष का समीकरण। दूसरा है 2x + 1 × 2x + 3 की घात होगी। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर F 2। तीसरा प्रश्न है बिंदु 5,2 में भुज का मान है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। चौथा क्वेश्चन है बहुपद 2x + 5 का शून्यक -5 बटे 2 होगा। पांचवा प्रश्न है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। छठवां है ax + by + c बराबर 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका जो कि सही जोड़ी थी। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर प्रश्न क्रमांक 4 है निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों इसका एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, यह भी हो जाएगा सत्य। चौथा है दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं है होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, यह हो जाएगा असत्य। अगला पांचवा प्रश्न है बिंदु 2,3 समीकरण x + y बराबर 4 का हल है, यह हो जाएगा असत्य। और छठवां क्वेश्चन है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यह हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां सत्य कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 πr³। सेकंड क्वेश्चन है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा प्रश्न है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। इसका आंसर लिखना है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में होगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर होगा। पांचवा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक योग में संपूरक होता है। और छठवां क्वेश्चन है बच्चों यदि x बराबर 2 तो 2x - y बराबर 5 में y का मान -1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5वां भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वें के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां जो कि अतः लघु त्रि वाले प्रश्न है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं।
3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 6वें का आंसर आपको लिख देना है 3/5 और 4/5। इसके आंसर में 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15/25, 20/25। तो इसके बीच की परिमेय संख्याएं हो जाएंगी 16/25, 17/25, 18/25, 19/25 अभिष्ट संख्याएं हैं। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां है 1/√7 - 2 में हर का परिमेयकरण कीजिए। ये रहा बच्चों 7वां। यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर √7 + 2/√7 + 2। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2/7 = 49 + 2√7 - 2√7 - 4। 2√7 से 2√7 कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √7 + 2/7 - 4। 7 में 4 घटाएंगे 3। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा √7 + 2/3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वां अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे सामने। बहुपद P ऑफ x बराबर 5x² - 3x - 2 में P ऑफ 1 का मान ज्ञात करो। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 8 में का राइट आंसर लिखेंगे। दिया है P ऑफ x बराबर 5x² - 3x - 2। x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पे जाएगा P ऑफ 1 बराबर 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 - 2। 5 × 5 - 3 - 2। तो 5 - 3 - 2 तो 5 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा इसका राइट आंसर 0। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 9 का अथवा कर लेना है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। ये रहा बच्चों 9वें का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे 0,4 जो है y अक्ष पर, 2, चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है x अक्ष पर, -3, -4 तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना हो जाता है कंप्लीट। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 10वां है। बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश पर स्थित होंगे। पहला प्रश्न दिया गया है कोटि 2 तथा भुज -3 है। तो ये रहा बच्चों 10वें का आंसर आपको लिखना है। -3,2 दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा और -2,3 दूसरे चतुर्थांश पर, दोनों जो है दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 11 के राइट आंसर में दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। 1/3 एज इट इज पाई की वैल्यू 22/7 × 6 × 6 × 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 22 × 6 × 2 तो यहाँ पर जाएगा 22 × 12, 22 का 12 से गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 12 है। आयत के कोई 2 गुण लिखिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। यहाँ पे लिखना है आयत के 2 गुण निम्न हैं। पहला हो जाएगा आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अगले पेज पर दिया गया है। RHS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये लीजिए बच्चों इसका राइट आंसर यहाँ पे निकालेंगे 5x + 7x 12x। तो x बराबर आ जाएगा 15 डिग्री और यहाँ पे एंगल POS की वैल्यू 105 और एंगल QOS की वैल्यू 75 डिग्री। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 14 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। अथवा दिया गया है समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। ये रहा बच्चों 15 का अथवा। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं अगले पेज पर डियर। यहाँ पे देखिए 16 नंबर का आपको अथवा कर लेना है। अथवा बहुत आसान है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x तथा कलम की कीमत बराबर y है। प्रश्नानुसार x बराबर 2y, 2y का पक्षांतर करेंगे तो x - 2y बराबर 0। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 17 नंबर है। a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 और y बराबर 4। समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दिया है 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 4 3 चौक 12 + 3 कम 3a + 7। 12 में 7 माइनस करेंगे 5/3। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 17 भी यहाँ पे अपना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है। ABCD समचतुर्भुज और PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD DA का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। इसका अथवा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। आप लोग फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है ABCD वर्ग है और यहाँ पे पूरा डायग्राम बना लेना है, एंगल लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लास्ट में निकल के आएगा वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर काटते हैं। क्योंकि बच्चों एंगल जो AOB है उसकी वैल्यू 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री मतलब समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है।
एक जोकर की टोपी एक शंख के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लिखेंगे दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तिरक ऊंचाई l बराबर अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 प्लस 576, दोनों को जोड़ेंगे 625 आ जाएगा, और 625 से 25 का जोड़ा निकलेगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l होता है। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की जगह 7 गुणे l की जगह 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 25 कराएंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 550 गुणे 10 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर अपना 19 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंड आलेख खींचिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। आप लोग फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे बनाना है। ए द्वारा जीती गई सीटों की संख्या 75, बी द्वारा 55, सी द्वारा 37, डी द्वारा 29, ई द्वारा 10 और एफ द्वारा 37। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है। गुणनखंड कीजिए 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे। आप लोग देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। 64 जो है 4 का क्यूब है तो 4m की घात 3 माइनस 343 7 का क्यूब है तो 7n की घात 3। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले बच्चों 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर माइनस प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 21 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पहले बच्चों। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पे बच्चों इसका सॉल्यूशन कराएंगे। लिखना सबसे पहले दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, AB एक जीवा है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। रचना O को AB के मध्य बिंदु M से मिलाया। सिद्ध करना है OM लंब AB। उपपत्ति त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में OA बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है, AM बराबर BM, AB का मध्य बिंदु M है, OM बराबर OM जो है उभनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज OBM साइड 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 से, अतः एंगल OMA बराबर एंगल OMB बराबर 90 डिग्री CPCT से। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 भी अपना यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर तथा उसकी दो बराबर भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दो बराबर भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की हैं, तो ए बराबर भी 12 और बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सूत्र लगाना है परिमाप का a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। तो ए की जगह 12 प्लस बी की जगह 12 प्लस सी बराबर 30। तो सी बराबर आ जाएगा 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। एस निकालेंगे तो एस का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ गया 15 इंटू 15 माइनस 12 15 माइनस 12 15 माइनस 6 15 एज इट इज 15 में 12 घटाने पे 3 15 में 12 घटाने पे 3 और 15 में 6 घटाएंगे तो 9। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 2 3 है तो 1 3 आ जाएगा बाहर और 9 से एक 3 का पेयर बाहर। अंडर रूट के अंदर बचेगा 15, 3 का 3 से गुणा करेंगे 3 तक 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 भी अपना यहाँ पे कंप्लीट। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। आप फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके जो बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर है बच्चों आपको केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।